हरे राम 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 हरे 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 राम प्रेम से राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
बोले भागवत भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश भावना कल्याण हो माता की जय हो हत्या बंद हो नरद सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो पूर्वांगाय पूरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम समादित भगवत वृंद विप्रद वृंद विप्रद वरण्य भगवत कथा के प्रति अगाध श्रद्धा प्रेम रखने वाले सीता राधा के समान पवित्र मेरी माताएं एवं सत्संग पंडाल पर विराजित भगवान के अंश के रूप में मेरे अभिन्न आत्माजन एवं समस्त वर्मा आयोजन परिवार आइए कृति दिवस की इस पावन पवित्र बेला पे भगवत पदी वाणियों को धन्य करें। तृतीय पुष्प सुमन अर्पित करते हुए यास्मीन से समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र रखिए। ले चलिए इस मन बुद्धि चित्त को एकाग्र रखते हुए गंगा की पावन कटकियों जहाँ श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण करा। क्या कहते हैं श्री सुखदेव जी? कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि कल ध्रुव पर भगवान की कृपा हुई, वही परवाणी धन्य की उसी क्रम को आगे बढ़ाए। करारविंदे न पदारविंदे मुखारविंदम विनवेशयन्ति पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं कुमुदं मनसा स्मरामि। ऐसे भगवान जो छोटी सी अवस्था वाले हैं, बाल स्वरूप वाले, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। छोटी सी अवस्था वाले भगवान बालकृष्ण जिनका अद्भुत स्वरूप है, ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा अग्रसर करें। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। वही छोटी सी अवस्था वाले भगवान ने छोटे से बालक पर कृपा कि 5 वर्ष की अवस्था वाले ने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले जानते हो जन्म जन्म यतन कराही अंग राम कहिया होता। बड़े बड़े जटाधारी जटाजट वाले जो अधिक से अधिक उम्र को रखने वाले हैं, ऐसे अमलात्मा महात्मा ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था वाले ने प्राप्त कर लिया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। महापुरुषों के मन में ये विचार है कि आखिर इन पर कृपा जो 5 वर्ष का है, हमने इतनी आराधना की, हम पर कृपा नहीं। तो श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित जी को बतलाते हैं कि एक जन्म ने विगत 60 जन्मों से ये ध्रुव भगवान की आराधना कर रहे थे, और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पिछले 60 जन्मों में उन्होंने तीर्थ का स्नान किया था, और तीर्थों के स्नान का वो फल है कि तीर्थस्वरूप भगवान श्री नारायण की प्राप्ति हुई। भाई एक ही जन्म में किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, अनेक जन्म लग जाता है।
कई जन्मों तक से आप परिश्रम करते रहेंगे भक्ति उपासना तपश्चर्या के रूप में, तब कहीं जा करके जब उस भगवान की इच्छा होती है तब वो भगवान आपको स्वीकार करते हैं। इसलिए हर जन्म में हम इस धरा पर जन्म लें और जन्म ले करके ये प्रयास करते रहें कि भगवान हमें आपकी प्राप्ति हो और प्रयास करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान रसरी यावत जात ही सिल पर प्रसाद। प्रयास करने से कोई भी कार्य सफल होता है। और आपने कहीं प्रयास किया ही नहीं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मगर भगवान मिलते नहीं। और अगर कहीं आपने छोड़ दिया, हाँ, तो वहीं पर आपकी जो है दुर्भाग्यता हो जाएगी कि भगवान मिलते मिलते आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रयास में कमी नहीं होना चाहिए। अच्छा, भगवत प्राप्ति की बात होगी, ऐसे ही आपके जीवन में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसको करने हैं, तो उसके लिए आप बस प्रयास करते रहिए। निश्चित तौर पे एक न एक वह प्रयास भी होगी और आपको सफलता मिलेगी। दिव्य भाव ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष के राज्य को पूर्ण किए तो दिव्य विमान आया। विमान आए तो पार्षदों ने प्रार्थना किया, बोले महाराज अब आपका समय हो गया है, चलिए विराजमान। तो ध्रुव ने कहा कि नहीं, सबसे पहले मैं अपनी माता को ले जाना चाहता हूँ, जिसकी संस्कार से, जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से मैंने आज भगवान को प्राप्त किया है। पार्षदों ने कहा कि महाराज वो देखिए दूसरे नंबर का विमान, एक और विमान है जिसमें आपकी माँ बैठी हुई है, अब तो जाओगे। भगवान सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है, जानते हैं ध्रुव अपने माँ के बगैर नहीं जाएंगे, इसलिए पहले से भगवान ने विमानों के लिए भेज दिया था। माँ को विमान पर बिठा, आज ध्रुव ने भेज दिया है। फिर विमान पर आरूढ़ होते हैं तो काल प्रकट हो जाता है। काल ने कहा कि प्रभु, इस संसार में जो जन्म लेता है वो मुझे स्पर्श करके ही जाता है, और अगर कोई मुझे स्पर्श ना करे तब तो काल से किसी को भय नहीं रह जाए। सबसे ज्यादा भय किसकी रहती है? मृत्यु। हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु की भय ज्यादा रहती है, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में कोई मृत्यु से भय ही नहीं खाएगा, काल से डर ही नहीं रहेगा। तो ऐसा ना करो, ये धर्म की मर्यादा का विधान नहीं होगा। आप एक बार मुझे स्पर्श कर, तो उनके मस्तक पर पैर रख करके विमान पर आरूढ़ हुआ। सुखदेव स्वामी का कहने का भाव है, भगवान भक्तों पर ऐसी कृपा कर देते हैं कि वह काल पर भी विजय प्राप्त कर जाता है, और काल पर विजय प्राप्त करके वह भक्त आज सबसे दिव्य स्थान को प्राप्त किया है। सबसे ऊपर लोक में, जहाँ भूल लोग, भुवन लोग, महान लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग है, उन 7 लोकों के ऊपर में एक लोक है जहाँ शिशुनाग नाम के काल चक्र भगवान सर्प के भांति कुंडली मार करके बैठा हुआ है, जिसका नियंत्रण तीनों लोग 14 वन में है। वही भगवान सर्प स्वरूप भगवान के मस्तक पर जा करके ध्रुव जी महाराज विराजते हैं और मणि के रूप में सदा सदा चमकने लग जाते हैं। बोले ध्रुव नारायण भगवान की जय। कथा ऐसी है कि ध्रुव ने जाने के पूर्व अपने पुत्र उत्कल को राजशासन पर बिठाया। ध्रुव के पुत्र का नाम उत्कल है। उत्कल ने राज्य किया। उत्कल के पुत्र भ्रमी है। उत्कल ने भ्रमी को बिठाया। भ्रमी ने राज्य किया। भ्रमी के वत्सर, वत्सर के 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम पुण्यार्थ। पुण्यार्थ ने भी राज्य किया। पुण्यार्थ के विष्ट हुए। विष्ट के चाक्षुष मनु हुए। चाक्षुष मनु के उन्मुख हुए। उन्मुख के अंग हुए और अंग के फिर वेद हुए। वेद के चरित्र पर प्रकाश डाला श्री सुखदेव स्वामी। क्यों? क्योंकि वेद के जो जीवन थे वो ठीक नहीं रहा। वस्तुतः वेद के ऊपर में जितने भी उनके पूर्वज हुए, पिता, दादा, परदादा, सब धार्मिक थे, मगर ये बड़ा दुष्ट था वेद। और दूसरी कारण ये है कि वेद के यहाँ ही भगवान का अवतार बना, इसलिए भगवान ने वेद के चरित्र पर प्रकाश डाला।
अब वेद थे तो बड़े अधर्म, ना तो वेद को मानते थे, ना शास्त्र को, ना पुराण को, ना तो ऋषि को, ना ब्राह्मण को, ना गो को। किसी भी धर्म के लक्षण इसके अंदर नहीं था, इनका जीवन धर्मयुक्त नहीं था, केवल अधर्म का कार्य करते थे। आपको पता है कि वेद कितने दुष्ट थे, देवताओं की पूजा नहीं करते थे, भगवान की पूजा नहीं करते थे, भूत और प्रेतों की पूजा करते थे। भूत प्रेत और पिशाच को ये आराधना करते थे और उन पर ही वो विश्वास रखते थे। भगवान या किसी देवता पर उनकी विश्वास नहीं। हाँ, और ऐसा इनके तत्व के चलते राज्य में बड़ी अराजकता फैलने लगी। भाई राजा ही कहीं अधर्मी हो तो फिर प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजा अगर दुष्ट अधर्मी निकल गया तब तो प्रजा भी अधर्मी और दुष्ट ही निकलेगा। ये शास्त्र का वचन है। शास्त्र कहते हैं वे राजा जब अधर्मी निकले तो प्रजा भी अधर्म के कार्य में संलग्न हुए, फिर तो अराजकता बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में ऋषियों ने विचार किया और ऋषियों ने विचार करके सप्त ऋषियों ने जाकर वेद को समझाया कि अभी भी समय सुधर जा, आजा धर्म के मार्ग पर। क्योंकि जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पे चल रहा हो और अधर्म के मार्ग पर चलते चलते कहीं वो किसी समय धर्म के मार्ग पे आ जाए तो सारी अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। मगर धर्म के मार्ग पे चल करके यदि कोई व्यक्ति अधर्म करेगा तो उसका कभी कल्याण नहीं होता। भगवान उनके पापों को कभी क्षमा नहीं करते। दुष्ट अगर सज्जन बन जाए तो बढ़िया है, और सज्जन कहीं दुष्ट होगा हाँ तो ये बात भगवान को बर्दाश्त नहीं होगी, फिर उनको तो भगवान सजा ही देते हैं। इसलिए अगर कोई पाप अपराध या धर्म के मार्ग पे हम चले गए हैं तो हमारे पास समय रहता है कि हम उस सारे मार्गों का त्याग कर दे और सारे मार्गों का त्याग करके हम पुनः धर्म के मार्ग पे आ जाए, हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। इस शास्त्रों का कारण है। तो प्रयास किया ऋषियों ने कि हो सकता है धर्म के मार्ग में आ जाए, इसका कल्याण हो जाएगा। इनके दादा परदादा सभी धर्मिष्ठ थे, मगर ऋषियों की बात को भी स्वीकार नहीं किया। ऋषियों को गुस्सा आया, ऋषियों ने कमंडल से जल निकाला, जल निकाल करके श्राप दिया, जाओ तुम्हारे मृत्यु हो जाए। और वहीं पर वेद राजा मृत्यु हो गया। वेद राजा मृत्यु हुआ, उनके शरीर को संस्कार नहीं कराया गया। एक काष्ठ के लकड़ी के संदूक में ताबूत में उसको भर करके रखा गया, तेल और औषधि लगा कर। भारतवर्ष में ऐसे ऐसे औषधि हैं, ऐसे ऐसे तैल हैं, इस औषधि और तैल को लगाने से मृत शरीर भी नष्ट नहीं होता है। हजारों साल तक से मृत शरीर को रखा जा सकता है। आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मृत शरीर को रखा जाता है। उनका ये धारणा है, मानना है कि आज नहीं तो कल इस शरीर में प्राण आएगा। यथार्थ सत्य की बात तो ये है कि कभी शरीर में एक बार प्राण निकल गए तो दोबारा प्राण वापस नहीं आते। मगर ऐसे उन देश के लोगों की अवधारणा है कि दोबारा शरीर में प्राण आ सकते हैं। तो दादा परदादा सबको सहज करके वो रखे रहते हैं। हजारों साल, 2-2 हजार साल तक से शरीर आज भी पड़ी है। औषधि में पावर है, अमृत तुल्य औषधि है कि शरीर खराब नहीं। तो वेद राजा के शरीर को भी वैसे ही रखा गया है। फिर ऐसी कथा है, राजा के चले जाने के बाद प्रजा और भी स्वतंत्र हो गया। अनुशासनहीन होकर के, दिशाहीन होकर के वह राष्ट्र या भारत देश चलने लग गया। और जहाँ शास्त्र कहती है कि भाई जब राष्ट्र दिशाहीन हो जाए, राजा अनियंत्रित हो जाए, या राजा जो है स्वयं नियंत्रण में, नियम में, कानून में न रहे और प्रजा को अपने नियम कानून में न रखे, विधानों में न रखे, तो राज्य राष्ट्र अनियंत्रित हो जाता है और दिशाहीन राज्य जो होता है वह फिर एक दिन नष्ट हो जाता है, वो बच नहीं पाता। ऋषियों ने विचार किया कि अब तो राष्ट्र दिशाहीन हो रही है, अराजकता फैल गई है, अब इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो पुनः वेद राजा के शरीर को निकाला, वेद राजा के शरीर को निकाल करके किया गया। जंगों पर अभिमन्युक्त
मंथन कहा जाता है। तो मंथन का अर्थ अब भाई कोई मथने का चीज नहीं है कि दधी हो तो मंथन करे। मंथन का अर्थ है अभिमंत्रित जलों से मार्जन करना। जंगलों पर जल की बूंदे छिटा पड़ी कि वेद राजा के शरीर से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ और काले रंग का पुरुष प्रकट हुए ऋषियों ने कहा निहिषाद अर्थात निषाद। जितने भी निषाद बंधु हैं वो सब वेद राजा के शरीर से ही उत्पन्न भया है। और निषाद कहा और निषाद को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उस निषाद के पास इतनी विशाल बुद्धि नहीं थी कि वो पूरे अखिल ब्रह्मांड के पूरे चराचर पृथ्वी को सार्वभौम राजा के रूप में चला गया। उनके पास प्रजा को संभालने की क्षमता नहीं थी, छोड़ दिया गया। बोले जाओ। फिर दूसरी बार जल को मन में करके छोड़ा गया। भुजाओं पर जल पड़ी कि वेद राजा के भुजाओं से एक भुजा से स्त्री और एक भुजा से पुरुष के रूप में जोड़े प्रकट हुआ। वही भगवान श्री नारायण के 24 अवतार में से एक नारायण। बोले लक्ष्मी मैया की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया अर्ची के रूप में और नारायण भगवान